गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हाफिज नजमुल साकिब। कितना अच्छा लग रहा है ना ये चेंज। बाज़ों का चेंज कितना अच्छा लगता है और हमें ज़्यादा सुनने का और देखने का दिल भी करता है। चेंज के हवाले से हम बात कर रहे हैं तो आज की जो हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है वो भी इंडस्ट्री में चेंज के हवाले से बहुत जानी जाती हैं, क्योंकि उनका हर करेक्टर पिछले करेक्टर से और आने वाले करेक्टर से बिल्कुल चेंज होता है। बहुत कम काम करती हैं, फैंस को काफ़ी गुस्सा भी आता है इस बात पे, लेकिन वो ये सोचते ज़रूर है कि जो भी करेक्टर आएगा वो इतना अच्छा होगा कि वेट जो है वो वर्थ हो जाएगा उसका। तो चलते हैं जी उनकी तरफ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँगी जो हमारे साथ आज शख्सियत मौजूद है। 2013 में उन्होंने अपना डेब्यू किया और डेब्यू वाले फर्स्ट ड्रामा में ही उनको अवार्ड मिल गया, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलते हैं जी जर्निश खान की तरफ। मेरे ख्याल से जो भी लोग देख रहे थे उनको पता लग गया होगा कि मैं आपके बारे में ही बात कर रही हूँ। So sweet, I love the introduction. थैंक यू सो मच जर्निश हमारे पास आने के लिए। कैसी हैं आप, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ and thank you so much for having me here. बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। बल्कि यहाँ पर नाजरीन को मैं ये भी बताता चलूँ कि जिस तरीके से और लाइफ के ड्रामास के हवाले से बात हो रही है, तो हमारा ड्रामा सीरियल ये इश्क समझ ना आए, लीड एक्ट्रेस जो हैं जर्निश खान उसमें प्ले कर रही हैं, तो इसके हवाले से भी बात होगी। और इसके साथ साथ कुछ हम लोग ये जानेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये इंडस्ट्री में है, कि कंटेंट के हवाले से बहुत सारी हलीमा बहस होती है कि कंटेंट पाकिस्तान उस तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो कैपेसिटी है पाकिस्तान की, और जो गैप्स है, जो कैपेसिटी है, जितने अच्छे रोल्स वो कर सकते हैं इंडिविजुअली और एज अ टीम वर्क भी, उतना शायद अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। इसके हवाले से बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बहुत अच्छी लग रही हैं, स्किन के रूटीन के बारे में काफ़ी यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएं क्या करती हैं सुबह उठ के, क्या रूटीन होती है? Okay, thank you for the तारीफ। यार मैं अभी आपको शो से पहले भी बता रही थी ना, मैं आई विश कि मेरे में कोई गर्ली बोन होती। मैं कोई बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखती अपना, ना खाने पीने का, ना स्किन का, ना बालों का। लेकिन अब क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं, यू हैव टू पुट ऑन लॉट ऑफ मेकअप, तो फिर ज़रूरत होती है आपको करने की। तो फिर अब मैं फोर्सफुली once और मैक्सिमम twice a month एक अपना स्किन केयर रूटीन रख लेती हूँ, जस्ट टू रिजुविनेटेड। तो उसमें मेरी फिर जाएं आप YouTube पे जर्निश खान, चेक आउट माय वीडियोस, यू फाइंड ऑल द रेमेडीज। प्रमोशंस। हाँ, लेकिन हमने तो वो सारी चेक की है, लेकिन चलिए जो देख रहे हैं उनको भी There's पता actually a lot more stuff coming out. जैसे कि हम लोग बात करते हैं, I've been really busy with the shoots, तो मुझे कुछ अपने YouTube पे करने का मौका नहीं मिला, but stay tuned, lots is there to look forward to. हाँ, सब्सक्राइब भी कर लें चैनल। ये वो नहीं कहना चाह रही, लेकिन मैं हम अपनी कह तरफ रहे से हैं। कह देता हूँ। मैंने उनसे मिलते साथ सबसे पहले यही बात की कि वो 12-13 हज़ार जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से एक सब्सक्राइबर मैं भी हूँ। वेल, So sweet. जर्निश ये बताएं, हम लोग स्टार्ट ड्रामा की तरफ भी आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री की तरफ भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बचपन में हम लोग चलते हैं, ठीक है। और बचपन में सभी जानते हैं, आपके इंटरव्यूज़ देख देख के हमने भी वहीं से पता लगा कि ये जो इस वक्त जर्निश खान मौजूद हैं, ये बिल्कुल इसका 360 डिग्री दूसरा एंगल था, ठीक है। और आप जॉन सीना की बहुत बड़ी फैन थी या हैं अभी भी? यार अब नहीं हूँ, अब समझ आएगी। So I used to be into wrestling a lot with my cousins and my siblings ना, तो वो बस रेसलिंग देख देख के मुझे क्रेज चढ़ा होता था उसका। तो मैं एक टाइम तो मेरे पे दौर ऐसा आया था कि मैं शॉर्ट्स पहन के, टी शर्ट्स पहन के, पी कैप पहन के, उसकी वो चेन डाल के गले में गुंडागर्दी भी करती हुई अपने बाहर फिर रही होती दोस्तों के साथ। तो वो एक मेरा, और वो फेज लास्ट किया था about 2-3 years, you know, I was like that crazy of a fan. तो बट आई थिंक आई एम क्वाइट अ गर्ल नाउ। बड़ी मेहनत से मेरी अम्मी, मेरी खालाओं ने मुझे बड़ा चेंज किया। मेरी समर ब्रेक्स में एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग होती थी लड़की बनने के लिए। दे वुड मेक मी वेयर हील्स के अब वॉक करो, बिकॉज आई यूज्ड टू वॉक लाइक संजय दत्त। तो दे वुड मेक मी वॉक इन हील्स के, यू नो, लेट्स जस्ट टर्न हर इनटू गर्ल लिटिल बिट। एंड नाउ when I've become this way, sometimes I myself forget that, you know, I used to be so tomboyish once. तो जो लोग आपसे बचपन में मिले होंगे वो अगर कभी आपसे अब मिल जाएं तो उनको तो यकीन ही नहीं आता होगा कि ये वही जर्निश है। Internally I'm the same. Okay. तो हाँ, so internally I'm the same. In fact, a lot of my family members and my friends, they're like, मुझे लगता है ये बहुत डिलिबरेट एक्ट है मेरी ज़िंदगी में कि आफ्टर बिकमिंग एन एक्टर और बिफोर दैट, और यू नो द ट्रांजिशंस दैट यू जनरली गो थ्रू इन लाइफ,
मैंने बहुत डिलिबरेटली ये चीज़ रखी है कि मेरी पर्सनालिटी चेंज ना हो. आई शुड बी द पर्सन दैट आई एम एंड आई हैव ऑलवेज बिन दैट पर्सन. ना पहले वो कुछ बहुत कॉन्शियस एक्ट था टू बी अ सर्टेन वे, ना अब है. तो इट इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई हैव बिन द सेम, यू नो. सो मेरे अंदर अभी भी एक बहुत बड़ा माई मुंडा है. माई मुंडा है. लेकिन और वो कहते हैं ना बस- कि जब आपके YouTube चैनल को देखें, उसके अलावा आपका फिर एक्ट देखें, इंटरव्यूज सुने, तो जरनेश खान बेसिकली हैं क्या समझ नहीं आती. इतनी कलरफुल पर्सनालिटी, हाँ. ठीक है, उसके साथ साथ फिलंथ्रोपिस्ट, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीकर, ठीक है, सिंगर, डांसर, ओके, एक्ट्रेस. एक्ट्रेस. तो क्या काम करने में सबसे ज्यादा जो है ना मजा आता है? यार वैसे हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. मेरी वाकई बचपन से पर्सनालिटी ऐसी रही है कि आई हैव बीन इनटू मल्टीपल थिंग्स. मुझे दिल करता है मैं सब ट्राई करूँ ज़िंदगी में ना, ऐसे नहीं मर जाऊँ मैं. सब किया वो मैंने. तो और मैं हर चीज़ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ. आई पेंट, आई लव पेंटिंग. व्हेन आई पेंट मुझे लगता है कि बस मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ कि मुझे आसपास सब नॉइजेस बंद हो जाती हैं. मैं आई गेट सो इन्वॉल्व. व्हेन आई सिंग मैं उसमें बहुत इन्वॉल्व हो जाती हूँ. व्हेन आई एक्ट मैं आई गेट लॉस्ट. A lot of people ask me कि कोई method acting है क्या है क्या नहीं है. I just don't know. It just happens right there and then when I see that red light in the camera, just something just comes on me. तो I think I'm just a very passionate person, I'd say. Just a very very passionate person. जो भी करती हूँ मैं दिल से करती हूँ. बस that's all I have to say ये about it. बहता दरिया, हाँ. ठीक है, जो आपका गाना था, ठीक है, उसके बाद अभी तक क्यों कुछ नहीं आया, एक तो ये भी बताएं. अभी तो और ये काफी बहता कुछ आने दरिया वाला है. कहाँ से जो है ना बह बह के बह आपके बह पास के आ पहुंचा? रहा है. ये डायरेक्टली मेरे पास आया और ये ऐसे मेरे पास आया कि मैं रेडी भी नहीं थी. बाय दैट टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं सिंगिंग करूंगी. या जो अपने आप ऐसे बैठ के गाड़ी गुड़ी में गा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ गा रहे होते हैं, सोचा गुनगुना थोड़ी रहे होता है होते आपने के. तो इट केम टू मी एट अ टाइम व्हेन हम लोग ऐसे ही शुगल में स्टूडियो में बैठे हुए थे. मैंने कहा चलो शुगल में ना ऐसे ही करते हैं. तो हारिस इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द शो. तो इज़ लाइक यार जनेश तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, गाना है क्या, ये करते हैं. तो हम शुगल में कर के ना रिकॉर्ड भी कर लिया बाद में. तो एक दिन मुझे कॉल आती है, इज़ लाइक यू नो आई एम डूइंग कश्मीर बीट्स एंड आई वांट यू इन इट ना. अच्छा, ये उससे पहले रिकॉर्ड हो गया था? उससे पहले रिकॉर्ड हो गया था. मैंने कहा अच्छा. सो आई वाज इन दुबई एट द टाइम और आई थिंक कोरोना का कुछ शुरू हो चुका हुआ था और ट्रैवलिंग ज़रा थोड़ी मुश्किल हुई थी. मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, लेकिन मुझे आना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. और वो कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि शो रिकॉर्ड उस पर बिल्कुल जा रहा था. तो इज़ लाइक वो गाना तो रिकॉर्ड हो गया. मैंने कहा वही वाला. तो इज़ लाइक वो हमने किया था और वो तो बड़ा ही रफ सा कट ना. तो इज़ लाइक मुझे ऐसे ही चाहिए. तो मैंने कहा अच्छा तो चलें ठीक है, फिर देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है, जो कि बड़ा अच्छा था. तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हैज़ बीन रियली काइंड. हमें अगले सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, ठीक है. पहला सेगमेंट से वापस आएंगे. ढेर सारी और बातें हैं जो आपसे करेंगे. करनी है, इंडस्ट्री के हवाले से भी और भी आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शेहान आकाश और आप देख रहे हैं डोंट बिकम अ विक्टिम, फाइट बैक सेल्फ डिफेंस सीरीज़. आज आप देख रहे होंगे ये खिलौना मेरे हाथ में है और ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे ही है. इसको कहते हैं ननचक, ननचकू भी कहते हैं. और ननचक ब्रूसली को देखकर लोग बहुत मुतासिर हैं और हमसे ये पूछा गया कि जी ननचक कहाँ से मिलता है और क्या इसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है और इसको सीखा कैसे जा सकता है. कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि उन्होंने ट्राई की और वो ज़ख्मी हो गए. बिल्कुल, अगर आपको ये चलाना नहीं आता है तो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, ये लोहा है, ये लकड़ी में होता है और जब ये आपके सर के ऊपर लग जाए तो आपका सर खुल जाएगा और आपकी जान भी जा सकती है. अच्छा, मेरे हाथ में जो है ये है लोहे का ननचक. मैं आपको थोड़ा सा इसका बता दूं कि ये ऐसे करके स्टिक बन जाता है, ठीक है. ये स्टिक बन जाता है इस तरह से. आपके साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो आप इसको एज अ स्टिक यूज़ कर सकते हैं. अगर आप फीमेल हैं, आपके पास बैग में है, आप कहीं गाड़ी में फंस जाते हैं या कुछ तरह की चीज़ होती है तो आप इसको हिट करके मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है अपने आप को ऐसी सिचुएशन में से सेव कर सकते हैं. अच्छा, इसके अंदर एक लकड़ी का होता है, एक लोहे का होता है और एक बच्चों के लिए और ख़ास करके जो फीमेल्स होती हैं जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनके लिए प्लास्टिक में भी आता है. तो इसके ऊपर हम बात करते हैं कि इसको आप चला कैसे सकते हैं. अच्छा, सबसे पहले तो आपने इसको पकड़ना सीखना है. हम जब इसको लेते हैं, लोहे वाला ज़रा मुश्किल होता है, ये मैं सजेस्ट करूँगा आप ना लें. आप लकड़ी का अगर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी और आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे.
और उससे भी ज़्यादा अगर आप प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो पहले आप प्लास्टिक का इस्तेमाल करें और फिर आप जो है लकड़ी के नंचक पे जाएं। अच्छा, इसको लोग पकड़ के यहाँ से चलाने की कोशिश करते हैं। जब इसको आप यहाँ से करते हैं तो इसके अंदर ये वाले जो स्टेप है, जब आप इसको पीछे लेके जाते हैं तो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर चैन है। तो ये क्या होता है कि जब आप यूँ करते हैं तो ये पीछे से घूम के आपके सर के ऊपर खुद से लग जाता है और ख़ुद को आप ज़ख्मी कर बैठते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये जिस तरह से मेरे सर पर लग रहा है इस तरह से, और ये जितने ज़ोर से भी मेरे सर पे लगा है, इससे ज़रा से ज़्यादा ज़ोर से लग जाए तो आप उठने के काबिल नहीं रहेंगे। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ भी है। अच्छा, इसको आपने पकड़ना कहाँ से है? आपने इसको पकड़ना है बिल्कुल एंड से, जहाँ पे इसकी चैन ख़त्म हो रही है वहाँ से आप इसको पकड़ेंगे 2 फिंगर्स के अंदर। ठीक है, इसकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे जो आपने घर में करनी है। आपने पहले अपनी कलाई की मूवमेंट इसके अंदर सीखनी है। जब तक आपकी कलाई जो है घूम नहीं रही होगी या आपकी मूवमेंट अच्छी नहीं होगी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपने सीखना है यूँ बैक साइड पर, फिर फ्रंट साइड पर। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप 10 दफ़ा प्रैक्टिस करें, 20 दफ़ा करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए ये अच्छी है। ठीक है, इसको हम इस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग करते हैं वो यूँ करके, जैसे इसके अंदर कुछ चैन है वो यूँ घूमती है, तो कुछ लोग यूँ करके करते हैं। आपने यूँ नहीं करना है, आपने कलाई को घुमाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे आप इसको पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। कोशिश ये करनी है कि आपकी कलाई जो है वो प्रॉपर मूव हो रही हो बैक साइड पर, और फिर आप इसको आगे की तरफ ऐसे घुमाएंगे। ये जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, बीच में होगा क्या कि जब आप न्यूली इसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे या आप इसके अंदर डेफिनेटली आपने इससे पहले इसकी कभी प्रैक्टिस की नहीं होगी, तो ये क्या होगा कि ऐसे ये खुद घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप ये समझेंगे कि आपकी ये प्रैक्टिस हो रही है, ये नहीं है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपके हाथ में है स्टिक और आपकी कलाई वो साथ घूमें। ठीक है, वो यूँ पूरी घूमनी चाहिए, तब ये आपकी इसकी प्रैक्टिस हो रही है। अच्छा, इसके बाद जब ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इसको पकड़ना यहाँ से है। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं पकड़ना है। आप इसको जितना ज़्यादा ज़ोर से पकड़ेंगे, जितना टाइट ग्रिप करेंगे, तो ये उतना आपको लगने की चांसेस है, उतना ये सही नहीं होगा। इसको जितना आप स्पीडली करेंगे, जितना तेज़ आप घुमाएंगे और जितनी आपकी ग्रिप लूज़ होगी, उतना ये आसानी से जो है वो घूम जाएगा। ठीक है, तो अभी ये पहला स्टेप है जो हम कर रहे हैं। इस बात का ख्याल रखना है कि इसको यहाँ से नहीं पकड़ना, जहाँ पे चैन ख़त्म हो रही है वहाँ से आपने पकड़ना है। यहाँ पे है, ये है, बड़े आराम से हम करेंगे। मैं आपको आराम से सिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। हम इसको ये वाला जो पीछे वाला स्टिक है इसको निकाल के सर के ऊपर हिट कर रहे हैं, ये। ठीक है, अब ये देखिए, यहाँ से मैंने थंब के प्रेशर से इसको आगे निकाला, सर पे मारा, और फिर ये यहाँ से वापस जब यहाँ आया तो मैंने इसको ग्रिप कर लिया। तो गौर से देखिए, ये ठीक है, ये। अच्छा, अब इसमें होगा क्या कि आपको टाइमिंग चाहिए। जब तक आपकी ये कलाई की टाइमिंग नहीं होगी, एल्बो की टाइमिंग नहीं होगी, तो आप इसको ग्रिप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो क्या होगा, ये फिर भी यहाँ से भी लगने के चांसेस हैं। जहाँ से आपने इसको इस जगह से पकड़ा है, यहाँ से भी आपको लगने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ से कम होते हैं। वो इस सूरत में है कि ये बिल्कुल एंड पे निकल जाए। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे डबल स्टेप के ऊपर। पहले हमने किया सिंगल, अब हम करेंगे डबल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अच्छा, पहले हमने जो किया था वो ये था सर पे, ये 2 दफ़ा है सर पे। ये पहले हमने सामने से मारा यूँ, और उसके बाद ये घूम के फिर सर पे मारा हमने। ठीक है, 1 2 1 2 1 2। अच्छा, अब इसके अंदर हम एंगल चेंज करने की कोशिश करेंगे कि ये एक हाथ में है, कोई आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है या आपके करीब आ रहा है, तो आप अपने हाथ के डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे। हमने पहले 2 स्टेप सीखे, यहाँ पे हमने इसको पकड़ा हुआ है 1 2। अब इसके बाद जब ये 2 पे आएगा तो 2 पे हमने इसको पकड़ना नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पे टच करना है। जब ये आएगा टच करेंगे और फिर हम इसको ले जाएंगे पीछे, लाइक दिस। ये है 1 2। ये जब हुआ तो इसको मैंने पकड़ा नहीं है, ये यहाँ पे आया, यहाँ से हम इसको ले गए यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हाथ मेरा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ से हम इसकी पोजीशन कर रहे हैं चेंज। अब ये आ गया इधर, ओके। अब हम इसको चेंज करना सीख रहे हैं। ये दोनों हाथों से चेंज कर रहे हैं, यहाँ से हम निकाल रहे हैं और ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये इसके साथ चेंजिंग में भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये स्टेप है यहाँ पे आपकी चिन के ऊपर, ये नीचे से अटैक भी कर रहे हैं आप साथ। ठीक है, ये नीचे से फेस पे लग भी रहा है और ये चेंज भी हो रहा है, यानी आपके करीब कोई आ रहा है तो आप उसे मार भी रहे हैं और पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं अगर वो आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है।
अब क्या करेंगे हम, पहले हमने ये किए थे 2 स्टेप, ये चेंज। अब जब यहाँ पे आया तो हम इसको पकड़ेंगे नहीं, अब यहाँ से भी हम ये स्टेप करेंगे और फिर हम वापस उसी तरह से लेकर जाएंगे जैसे हम लेकर आए हैं, ठीक है। उसी तरह से हम इसको लेके जाएंगे जैसे हम लेकर आए थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप है इसके बाद यहाँ से हम नीचे किडनी वाले एरिए पे यूँ हिट करते हुए अपनी किडनी के साथ से राउंड करेंगे ऐसे, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि आपको किडनी पे ना लग जाए, कमर के ऊपर जाके लगे। अगर मैं आपको बैक साइड से दिखाता चलूँ तो जब ये है तो ये यहाँ पे आके प्रॉपर आपको हिट होता है, क्योंकि हम मार रहे सामने हैं। जब हमारे सामने भी कोई है नहीं, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे या डेमो कर रहे होंगे तो ये आके आपको यहाँ पे खुद लगेगा, ये फिर वापस, ठीक है। 2 स्टेप हो गए, यहाँ से हमने निकाला ये लाइक ये ओके, ये ठीक है जी, ये इसके बाद वापस ऊपर आएगा और जो स्टेप हमने 2 सीखे थे उसको इसके साथ हम जोड़ लेंगे। हमने क्या सीखा था 1 2, उसके बाद हमने किया था चेंज, फिर चेंज करके हम वापस अपनी जगह पे आए थे। अब यहाँ से हमने ये लिया, वापस ऊपर चेंज और पूरी पोजीशन करके ग्रिप कर ली। मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आपको बताया इतना आपको समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी आगे भी प्रैक्टिस करेंगे। इसके स्टेप्स जो हैं वो एडवांस हो जाएंगे, वो मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन जितना आज मैंने आपको सिखाया है, बताया है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और ये लेकर आप अपने पास रख लें। ये एज अ वेपन आप इसको यूज़ कर लेते हैं। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आप अपने आप को बड़ी बाआसानी इसके इस्तेमाल से बचा सकेंगे। ये अगर आपको चलाना आ जाता है तो 20 से 25 बंदे भी अगर आपके पास आने की कोशिश करें तो ये एक लकड़ी की या लोहे की स्टिक उनको आपके पास नहीं आने देगी। इस तरह की और टेक्निक्स सीखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नई टेक्निक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। जी वेलकम बैक टू द शो। अच्छा ज़ैनिश, मुझे ये बताएं कि ये एक्टिंग में आना भी एक माइलस्टोन था, वही जो आप कह रही हैं कि मेरे अंदर एक चीज़ है कि सब कुछ करके मरना है, पहले नहीं मरना, तो ये भी वो एक माइलस्टोन था जो अब अचीव कर लिया या वैसे ही हादसाती तौर पे आ गई यहाँ? वैसे आयरॉनिकली एक्टिंग वाहिद ही ऐसी चीज़ है जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर सकती हूँ या करूँगी या ये भी ट्राई करना है। ये तो इट वाज मोर ऑफ अ डेस्टिनी देन चॉइस, इट जस्ट हैपेंड। आई एम सो ग्लैड इट डिड दो। लेकिन मैंने कभी नहीं, आउट ऑफ ऑल द प्रोफेशंस आई हैड इन माइंड और द थिंग्स आई वांटेड टू ट्राई, एक्टिंग मुझे कभी माइंड में नहीं आया कि कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू। तो इनफैक्ट जब मैं कर भी रही थी पहला प्रोजेक्ट में इतनी बोर हुई, मैंने नहीं सोचा था मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। लेकिन कैसा आपको फीडबैक कैसा मिला उस पर इतना ज़्यादा कि फिर दोबारा से करना शुरू कर I दिया? won an award and that was like sort of a turning point in my career where I felt कि अच्छा अगर ये कुछ अच्छा हो रहा है तो इसको तो क्यों pursue ना करना चलता चाहिए, देखना चाहिए क्या है। रिसेंटली एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे आपकी और वो इस तरह थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी। जो व्यूवर्स इनके यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, पाकिस्तानी ड्रामास प्रोमो कैसे होते हैं जो आपने किया था, ठीक है। तो बल्कि मैं बोलूंगा कि ज़रनिश खान की यूट्यूब चैनल पर भी जाके वो वीडियो देखें, ठीक है, ताकि बहुत आप लोगों को अंदाजा हो interesting है, जाए हाँ। कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। और फिर जवाब से रिलेट कर पाएंगे वो लोग। तो ये आइडिया क्या था और ये किसका आइडिया था? यू एक्ट सो वेल। Thank you so much. और इसके बीटीएस भी बहुत अच्छे थे ऑनेस्टली स्पीकिंग। थैंक यू। अच्छा, तो बेसिकली हुआ ये था कि कुछ प्रोमोज वगैरह निकले थे हमारे चैनल के, आई वुडंट नेम चैनल्स, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान इज़ नोन फॉर द काइंड ऑफ वर्क वी डू। हमारा कंटेंट बहुत, हम पुराने टाइम से भी जाएं तो हम अपने स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए, अपने कंटेंट के लिए, अपने प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इन्फ्लुएंस होने की ज़रूरत है किसी भी बाहर के कल्चर से, क्योंकि जो हम बनाते हैं वो रियलिस्टिक है, लोग वो पसंद करते हैं और हमसे ज़्यादा बाहर के लोग पसंद करते हैं क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक है। So the idea was, it was basically a taunt to the content producers. To the content producers, कोई एक नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता एक होता है ना कि कोई भी चेंज ओवरनाइट नहीं आता और आहिस्ता आहिस्ता सब लोग ही वो चीज़ पिक करने लग जाते हैं। तो आइडिया ये था कि लेट्स जस्ट नॉट छापोफाई थिंग्स टू मच। हम अपने काम में बहुत अच्छे हैं, उसी पे ही दिलचस्पी दें, उसी को ही निखारें, उसी को ही सामने लेकर आएं, क्योंकि लोग वही देखना चाहते हैं, वही पसंद करते हैं। एंड विच रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आईड लाइक टू हाईलाइट हियर। आप अभी मुझसे कंटेंट के बारे में पूछ रहे थे ना,
कंटेंट हम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है बनाने के लिए, हमारी आवाम की वजह से भी। हमारी आवाम वही रोते धोते स्क्रिप्ट देखने की इतनी आदी हो चुकी है, अब इस पर क्यों मैं हुई है बात वो आदी? करूंगा, मैं थोड़ा सा इस पे मैं डिसएग्री करता हूँ, ठीक है? इस पे हम थोड़ा सा अगर आगे चल के बात करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ। आपने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े थे? नहीं, Do you read comments? आई डू, लेकिन इसके नीचे मैं अभी तक कमेंट्स नहीं पढ़ सकी, सो क्या? नहीं, आपको पढ़ने चाहिए। नहीं, उसके नीचे तो कमेंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ना यहाँ पर डिफरेंट आइडियाज पे काम कर रहे हैं, ठीक है? उसी के अंदर एक प्रॉपर्टी शो था, ठीक है? तो उन्होंने बोला कि जिस तरीके से होम टूर दिया है ना, ठीक है, प्रॉपर्टी के शोज जो हैं वो जर्निश को करने चाहिए, ठीक है? ताकि लोगों के ना घर बिके, ठीक है? इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी शोज होंगे। वेल, अब आ जाते हैं कंटेंट के ऊपर। सो कंटेंट आप ये कहना चाह रही हैं कि हम लोग जो एक जनरल आवाम है, ये देखना ही वो चाहती है जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी रिसेंटली एक बाहर से ड्रामा आया अर्तुगरुल, जो सबने पसंद किया, ठीक है? डिफरेंट कंटेंट था, एग्री? सबने देखा, तो हमारे कंटेंट मेकर, कंटेंट राइटर, प्रोड्यूसर ऐसी कोई चीज़ क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे कि वो हमें इम्प्रेस कर लें, हम वो चीज़ देखें? अच्छा, नहीं, इसमें एक कुछ चीज़ मैं और ऐड करना फाइनेंशियल चाहूँगी कि आप जिस तरह कैरेक्टर्स लेती हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। अगर लोग वो ना देखना चाहें तो फिर आपको कैसे मिल गया इतनी जल्दी अवार्ड? इट मीन्स कि लोग देखना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें। व्हाट आई मेंट टू से इज, देखिए, वंस इन अ वाइल जब कोई अच्छी चीज़ आती है वो अप्रिशिएट की जाती है, लेकिन वी शुड डू दैट मोर ऑफन। द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट अर्तुगरुल वाज, एक तो हमारे आई थिंक के फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री पे बेसिकली हमारी फिल्म इंडस्ट्री चल रही है और हमारे ज़रा लिमिटेड बजट्स होते हैं। हमारा ड्रामा मैक्सिमम 3-4 करोड़ में बनता है और उन लोगों का एपिसोड 2-4 इतने में बनते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। मूविंग ऑन, मुझे ऐसे लगता है कि एक स्पेशल कल्ट है। आप देखें, अगर अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस की जाती है, लोगों को अच्छा सब्जेक्ट पता चलता है, वी एजुकेट देम। हमें ना लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि उनके माइंड्स बड़े महदूद रह गए, उनको लगता है सास बहू इशू और यही सब ज़िंदगी रह गई है उनकी। तो अब उनको कैसे एजुकेट किया जाएगा? इन प्रोग्राम्स के थ्रू। अगर हम इन प्रोग्राम्स में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे उनको भी कुछ समझने को मिले, उनका होराइजन एक्सपैंड हो, तब तक वो भी एजुकेट नहीं होंगे, वो अच्छी चीज़ देखना ही नहीं चाहेंगे। हम बना भी लेंगे तो उसको ना रेटिंग आएगी, रेटिंग नहीं आएगी तो चैनल को फ़ायदा नहीं है, चैनल वो चीज़ बनाएगा नहीं, दोबारा से नहीं तो इवेंचुअली ये एक आप उसमें रट में फंसे हुए हैं, ठीक है ना? तो वो मुझे ऐसे लगता है कि वी नीड टू एजुकेट आवर अवाम। उनको ऐसी सब्जेक्ट्स पे हमें बात करनी चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें उनको दिखानी चाहिए ताकि उनका होराइजन एक्सपैंड हो, वो और चीज़ों में दिलचस्पी लें, देखना पसंद करें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्क्रिप्ट राइटिंग में टैलेंट की कमी है या प्रोड्यूसर्स में या एक्टर्स में फॉर इंस्टेंस, लेकिन वो काम बहुत गिना चुना हो रहा है और उसके लिए फिर बहुत गिने चुने ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो हाँ, मुझे लगता है कि मौका मिलना चाहिए सारे एक्टर्स को। हमारे पास बहुत टैलेंट है, लेकिन उस सबसे पहले उन जगहों को टच करने से पहले हमें ज़रा एक आवाम को ईजी करना पड़ेगा विद न्यू सब्जेक्ट्स। चलें जी, और बातों की तरफ आते हैं। और बातों की तरफ भी आएंगे। डिजिटल मीडिया की तरफ भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है वो डिजिटल मीडिया ही देखना पसंद करिए, उसकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, जो कि है कुकिंग। और कुकिंग में आज हम आपको क्या सिखा रहे हैं, जल्दी से देखिए और वापस आए जर्निश के साथ, और भी बहुत सारी मज़ीद बातें करनी है।
वेलकम बैक जी। जर्निश खान हमारे साथ मौजूद हैं। जर्निश, ये इश्क समझ ना आए कैसा प्रोजेक्ट आपको लगा? क्या वो वजह थी जिसकी वजह से आपने इसको हाँ कहा? स्क्रिप्ट था, को एक्टर्स थे, या किस तरह का एक्सपीरियंस चल रहा है? मैं यूजुअली सिर्फ उन्हीं स्क्रिप्ट्स पे हाँ करती हूँ जिसमें ये सारी चीज़ें कंबाइंड होती हैं। स्टोरी होनी चाहिए अपीलिंग, देन कास्ट होनी चाहिए, आई शुड बी कंफर्टेबल विद द पीपल दैट आई एम वर्किंग, क्रू होना चाहिए, डायरेक्टर्स एंड द प्रोड्यूसर्स एंड द रेस्ट ऑफ द टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक कि ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट, इट्स अ वेरी यूनिक स्टोरी। सो बेसिकली कुल मिला के ना ज़िंदगी में आपकी बातें दो चार ही हैं जिस पे हमारे ड्रामे बनते हैं, लेकिन अब आप उनको किस तरीके से दिखा रहे हैं, हाउ आर यू एग्जीक्यूटिंग द आइडिया, कैसे आप शूट कर रहे हैं, दैट इज़ द गेम। तो आई थिंक द स्क्रिप्ट इज़ रिटन ब्यूटिफुली, और इतने शेड्स हैं हर कैरेक्टर में, इतने शेड्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। So basically, primarily, I'd say that it's a very twisted sort of a love triangle between myself, Mikal, and Shiroz. Well, I can't reveal too much about the story. Yes. थोड़ा सा तो जो आपके फैंस हैं जिन्होंने इतना वेट किया आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, उनके लिए कुछ तो बताया अपने कैरेक्टर के बारे में। अच्छा, तो मेरे कैरेक्टर का नाम है रिदा, जो कि एक आर्टिस्ट है। शी लव्स टू पेंट, शी लव्स टू रीड बुक्स, वायलिन बजाती है, और that happens to be one of her biggest passions. तो when she's playing her violin वो बिल्कुल zone out हो जाती है, और she's got a very artistic and very you know सूफी type personality, खोने वाली, you know, but at the same time बहुत loving है, extremely loving and caring, हसास तबीयत, बहुत हसास तरबियत की, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेड भी है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन वो बहुत रिस्पेक्ट देती है अपने रिश्तों को, अपने कल्चर्स को, जिसकी वजह से वो कहीं कहीं अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस लेकर आती है। देन द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम दिस वेरी स्वीट कपल who is like deeply madly in love with each other, and then बस ठीक है, ब्रेक। I don't want to say too much. लेकिन डिस्क्रिप्शन सुन के मुझे लगा है जैसे ये आप ही के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। डिस्क्रिप्शन, और दूसरा जो जिस तरीके से वो स्टोरी सुनाते उनके चेहरे पे एक स्माइल थी, ठीक है? तो यू आर एंजॉयिंग? हाँ, I'm really enjoying doing the project. करते करते बहुत, क्योंकि पता है यार, मैं आपने जैसे कहा मैं काम बहुत कम करती हूँ, मैं इसीलिए बहुत कम करती हूँ क्योंकि अगर मुझे प्रोजेक्ट फील नहीं हो रहा ना, मुझे अदाकारी करते हुए अगर मज़ा नहीं आ रहा, तो मुझे आई डोंट फील द नीड टू डू इट। अगर मैं कहीं हूँ और मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा आना चाहिए, शुड चैलेंज मी, यू नो, एंड देन सो मुझे वो चीज़ फील हो रही है, तो मैं तो आई एम हैविंग सो मच फन डूइंग इट, and I think everyone else, the rest of the cast will agree, their characters have a lot of shades. It's like, मैंने एक वीडियो it's देखी, sweet, it's loving, it's creepy, it's horrifying, it's so many things you're gonna find out. अच्छा, रिदा और जर्निश में कोई है सिमिलैरिटीज, कॉमन चीजें? As a matter of fact, I think we're both very, we've got a very artsy personality. That's there. I'm also very sweet and loving. जो मैं अपने बारे में खुद ही कह रही हूँ, मॉडेस्ट तो हुई, वो तो दिख ही रहा होगा। And then what else? हाँ, I think strong personality, strong-headed girl, knows what she wants. मिकाल, जुल्फिकार, ठीक है, उनके बारे में कुछ बताएं, कैसे चल रहे हैं उनके साथ एक्सपीरियंस इस प्रोजेक्ट में? मिकाल के साथ इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हिम। वी वर्कड टुगेदर पहले भी दे इजाज़त में, और हमारा एक्चुअली कल्ट है फैंस का। यही मैं कहने वाली थी कि आपके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा आपके नामों को वो करके ना कुछ राइम करके बना देते हैं कि हम इनके दुआवेज हमारे कैरेक्टर्स के नाम थे। तो it's actually very refreshing working with him again, and people are very excited. I'm actually glad to see that. तो वही जो मैंने कहा था कि अगर आपका कंफर्ट किसी के साथ है तो वो बड़ा अच्छा रहता है, जो कि है। आई थिंक हमारी केमिस्ट्री ऑलरेडी डेवलप हुई हुई है, which is really nice. So when we come on screen, we
we know what to do. अच्छा, अब कराची की इंडस्ट्री देखें और इस्लामाबाद की, तो क्या डिफरेंस इसमें आपको नजर आ रहा है? ये सवाल ना मेरे जैसे इंसान से नहीं करना चाहिए जो इतना मलंग हो, जो अपने से निकलता ही नहीं है बाहर। मुझे कसम मैंने से एक वीडियो देखी है रिसेंटली आपके इंस्टाग्राम पे कि आपको जो है मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट किया जा रहे हैं, स्क्रिप्ट बताया जा रहा है एंड यू आर एंजॉयिंग दैट म्यूजिक। ठीक है, तो ये यूजुअली इसी तरह चलती हैं चीज़ें throughout the day. अब सबसे इतनी अच्छी दोस्ती है ना। अच्छा, नीचे कमेंट्स भी आए हुए थे कि ये क्या बदतमीजी है, वो आपको स्क्रिप्ट सुना रही है, आप सुन नहीं रहे। मेरे सारे दोस्त हैं, तो मेरी पर्सनालिटी इस तरह की है कि मेरी सब लोगों से we're like this. They're not team, we're family. We're literally family. हम खाते हैं साथ, बैठते हैं साथ, हंसते हैं साथ, रोते हैं साथ, चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं साथ, कितना कुछ यू नो आगे जो स्केड्यूल जा रहा होता है, वी वर्क ऑन इट टुगेदर। तो हम लोग ऐसे होते हैं। और कितने घंटे साथ स्पेंड करते मतलब ये ज़्यादा फैमिली हमारी ओरिजिनल फैमिली से, यू नो द अमाउंट ऑफ टाइम वी स्पेंड टुगेदर। तो ये जितने भी सब लोग हैं, हम लोग ऐसे हैं। अब लोगों को नहीं पता होता और वो ये सोच रहे होते होंगे कि यार ये तो बड़ा अपने स्टारडम में टेंट्रम शो कर रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग का इतना चिल माहौल होता है और मैं ऐसी हूँ। एंड दे लव दिस अबाउट मी कि मैं व्हेन आई कम ऑन सेट आई मेक श्योर दैट एवरीवन इज हैविंग अ ग्रेट टाइम, बिकॉज इफ दे नॉट, कहीं ना कहीं हर बंदा अपने काम में कोई ना कोई एरर छोड़ देगा, कोई ना कोई ग्रे एरिया छोड़ देगा और वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी स्क्रीन पे। एंड आई डू नॉट लाइक दैट। इसलिए मेरी कोशिश होती है सेट पे जो है ना बड़ा एक लाइट सा माहौल जो है वो रहे create हर करके बंदे के रखते लिए, हैं। टीम के हर बंदे के लिए। तो आई गेट अलॉन्ग विद माशाल्लाह एवरीबडी, फ्रॉम डायरेक्टर टू द कास्ट टू द क्रू। और वो आई डिलिबरेटली डू दैट, क्योंकि एक तो टाइम अच्छा गुजरना बहुत ज़रूरी है, इतने लॉन्ग आवर्स बंदा मर ही जाए नहीं तो बहुत ज़रूरी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, लोग जब फ्रेश फील कर रहे होते हैं, अच्छे माइंडसेट में होते हैं, वो काम अच्छा करते हैं। और वो जो वीडियो थी जिसकी आप बात कर रहे हैं, आई ऑल्सो लाइक टू क्लैरिफाई, हाँ मैं ऐसी हूँ। मैं आई एम दिस मलंग पर्सनालिटी हु इज लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, ऑल्सो वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट, एक्टिंग बीच बीच में, इधर जोक क्रैक कर दिया, ये इधर बैठ गए, ये कर लिया, वो कर लिया, एक सेकंड में। अच्छा, इसी तरीके से चलना चाहिए था। You know, easy peasy. इजी पीजी, ये अच्छा चीज है। जर्निश बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो क्या मुश्किल लगता है, अच्छा लगता है, कैसे करती हैं, कैसे लाइफ मैनेज करती है, बैलेंस कैसे करती है इन सब ये चीज़ों तो में? मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि कि travelling I'm a करनी पड़ती restless है। soul, I love to travel, I love going places, trying out new things. मैं एक जगह पे बड़ा स्टैटिक फील करती हूँ। मैं अगर कुछ ज़्यादा देर के लिए वहाँ हो ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फटाफट चेंजेस आते रहे। बल्कि हमें तो इन्होंने और हसनैन लहरी ने बताया कि श्रीलंका भी खूबसूरत है। देखा श्रीलंका भी खूबसूरत है, ठीक है। वहाँ जाके भी एंजॉय किया जा सकता है। हाँ, एक्चुअली वाकई बड़ा खूबसूरत है। हाँ नहीं, मैंने आपको फॉलो किया हुआ है, ठीक है, मैं आपकी सारी चीज़ें देख रहा हूँ। वेल, मुझे ये बताएं कि दूसरा सवाल जो है ना उस पर मैं आऊँगा। उससे पहला सवाल ये कि आपने एक वीडियो बनाई थी सब स्टैंडर्ड मॉर्निंग शोज, ठीक है, तो अगर उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि उसमें मुझे आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी थी कि जिस तरीके से एक चलते आ रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग शोज, और उसमें जो एंकर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, उनको जो गेस्ट हैं उनके बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मॉर्निंग शो करना चाहेंगी? करना मैं चाह सकती हूँ, उसमें ऐसा किस कोई मजाक किस नहीं है, किस्म का होगा? लेकिन क्या मुझे क्या डिफरेंट किया जा सकता है मॉर्निंग शो? अगर मैं मॉर्निंग शो करूँगी तो मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, एक लाइट मूड रखना ज़रूरी होता है क्योंकि दिन का आगाज़ है, लोग इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं सुनना चाहते, दैट्स व्हाई दे टर्न ऑन द चैनल। बट ऑल्सो हैव अ सेगमेंट जिसमें पढ़ी लिखी बातें हो रही है, आप समहाउ अपने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ पे। सो आई विल मेक श्योर आई डू दैट। ऑल्सो मुझे ऐसे लगता है कि एज अ होस्ट और एज एन एक्टर और एज अ प्रोड्यूसर, हर बंदे की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, बड़ी सारी आवाम है जो आपको देख रही है, जो बात आप कर रहे हैं वो फॉर ग्रांटेड नहीं ली जा सकती, उसका कोई ना कोई मानी है। तो थोड़ा प्रिपेयर होके बैठना चाहिए। अगर मैं होस्ट होंगी और मैंने आपको बुलाया हुआ है या फॉर इंस्टेंस मैंने किसी को बुलाया हुआ है, मुझे उस बंदे के बारे में पता होना चाहिए। जो मैं बात कर रही हूँ मुझे उस बात के बारे में पता होना चाहिए। हमें ये लगता है कि एक्सटेम्पोर यार वहाँ जाके जो भी बोल रहा है कर ही लेंगे मैनेज, बातें ही तो है। बातें नहीं है, आपके कितनी करोड़ों आवाम देख रही है, आप वो सीख रही है आपसे। तो प्लीज फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेट योरसेल्फ, be well prepared, and I do not mean to target anyone specifically. This goes for everyone, every channel, every host. सबको पढ़ी लिखी बात करनी चाहिए, अपना होमवर्क करके बैठना चाहिए, and you know just stick to the script. ठीक हो गया। हम लोग वापस आते हैं, ठीक है, अगला सेगमेंट है फिटनेस की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम का टाइम भी
फिटनेस से चले, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, वापस आके पूछते हैं, क्योंकि सुनने में तो आता है कि बड़ी अपनी फिजिक और अपने ऊपर जो है काम करना पड़ता है। वेल, आप लोग देखिए क्या एक्सरसाइज सिखाई जा रही है, वापस आएंगे और यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, आई एम योर होस्ट डॉक्टर फाइजा और आप देख रहे हैं द फिटनेस शो। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। बहुत से लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारा वेट नहीं गिर रहा है इसका मतलब हम फैट लूज़ नहीं कर रहे। ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। वेट लॉस को आपने सिर्फ नहीं देखना होता, आपने मेन प्रायोरिटी जो आपकी है वो फैट लॉस होना चाहिए। फैट लॉस का आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा फैट लूज़ हो रहा है कि नहीं? आप इंचेस में देखते हो, आप अपनी फ़ैट परसेंटेज को प्रिडिक्ट करते हो। इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो फैट लॉस जर्नी ठीक जा रही है, आप सही वर्कआउट फॉलो कर रहे हो। मोस्टली ये होता है कि जब भी ख़वातीन की बात की जाए, उनको इस बात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि हर दिन वो स्केल पे जाके देख रही होती हैं, अच्छा मेरा वेट इतना है, मेरा वेट इतना है, गिर नहीं रहा, स्केल नीचे नहीं जा रहा। इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी। हमारा वेट जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है। कभी वाटर रिटेंशन की वजह से, अगर आपने खाना खाया हुआ है उससे आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। यू डोंट ऑलवेज लुक फॉर द वेट लॉस। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप फैट लॉस कर रहे हो कि नहीं, आप इंचेस में लूज़ कर रहे हो कि नहीं। तो आज के इस सेगमेंट में हम आपसे कुछ एक्सरसाइजेज शेयर करेंगे जिससे आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं और अपने वेट को मेंटेन रख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं डॉक्टर रिदा। जैसे कि हमने बात की थी वेट लॉस और फैट लॉस के बारे में, आज मैं आपसे कुछ एक्सरसाइजेज शेयर करूंगी रिलेटेड टू फैट लॉस। आज का जो हमारा फोकस है वो बेली फैट है। इसके लिए रिदा आपने आना है मैट पे, सीधा लेटना है, स्पाइन पोजीशन। वेरी गुड। आप अपने दोनों हाथ अपने हेड के पीछे भी रख सकते हैं। यू कैन कीप इट स्ट्रेट, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। वेरी गुड। इसमें यू हैव टू लिफ्ट योर शोल्डर्स अप और आपने क्रंच करके ऊपर जाना है। आपने अपने एब्स को स्क्वीज करना है। यू हैव टू इमेजिन कि आप अपने आप को पुल कर रहे हो अपने एब्स के थ्रू। As you come up, you have to breathe out. नीचे आते हुए इनहेल करें, ऊपर जाते हुए एक्सहेल करें। इसके हम रेप्स 15 ही करेंगे, 15 के 3 सेट्स करेंगे इनिशियली, देन यू कैन प्रोग्रेस। मूव करते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ इंच वार्म। इसके लिए यू हैव टू स्टैंड अप प्लीज। वेरी गुड। अब आपने अपने हाथों के थ्रू यू हैव टू वॉक। वेरी गुड। होल्ड राइट देयर एंड देन कम बैक। एक सेकेंड का होल्ड है सिर्फ, इसमें ज़्यादा होल्ड नहीं करना एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट। इट्स अ बिट चैलेंजिंग, तो इसीलिए आई रिकमेंड कि आप 8 रेप्स से स्टार्ट करें। वेल डन। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कार्डियो बेस्ड एक्सरसाइजेज कर रहे होते हो। आपका मेन फोकस 2 चीज़ों पे होना चाहिए। एक, आपने अपने कोर को टाइट रखना है, दूसरे आपने अपनी ब्रीदिंग को एंगेज करके रखना है। अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। इसके लिए आपने मैट पे आना है एंड यू हैव टू लाई ऑन प्रोन पोजीशन। इस पे आपने उल्टा लेट के अपने दोनों हाथ स्प्रेड आउट। वेरी गुड। एंड यू हैव टू लिफ्ट योर थाइज अप एंड योर आर्म्स अप। इसके आप रेपिटेशंस करोगे। मूव अप। वेरी गुड। होल्ड इट फॉर 2 seconds एंड देन मूव डाउन। वेरी गुड। ये आपके लोअर बैक को टारगेट करती है ये एक्सरसाइज, और इसके आप इनिशियली यू विल डू 15 रेप्स। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, प्लैंक जैक। प्लैंक जैक में आपने प्लैंक पोजीशन में आना है। यू हैव टू कीप योर आर्म स्ट्रेट। वेरी गुड। और इसके साथ मूव योर लेग्स अलोंग विद इट। वेरी गुड। यू हैव टू एंगेज योर कोर विद इट। आपने अपने एब्स को स्क्वीज करके रखना है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ये एक्सरसाइज करते हुए, अगर ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, तो यू कैन डू इट इन ईजी वे। आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। वेरी गुड। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज है, इसमें आपके सारे मसल्स इंगेज हो रहे हैं। थैंक यू रिदा। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। आप ये एक्सरसाइजेज घर बैठ के कर सकते हैं, इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है।
आप 20 मिनट्स में ये सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर सकते हैं। रेप्स का ख्याल रखना है आपने और अपने सेट्स भी कंप्लीट रखने हैं। ख़वातीन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम निकालना। आप ये एक्सरसाइजेज इजीली घर में भी कर सकती हैं। आपने अपने डाइट का साथ साथ ख्याल रखना है। डाइट प्लेज अ ह्यूज रोल। स्टे ट्यून्ड और अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। तो आज हम बात करेंगे फ़ैट लॉस के लिए आपको कौन सी खुराक लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो एग्स। आपने एग्स खाने हैं क्योंकि एग्स में प्रोटीन होता है, बट यू हैव टू अवॉइड योक क्योंकि योक में कोलेस्ट्रॉल होता है एंड इट्स अ बैड फैट। दूसरा, आपने ग्रीन टी लेनी है क्योंकि ग्रीन टी में कैफ़ीन होती है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो बूस्ट होता है, स्पेशली खाने के बाद। इफ़ यू हैव अ ग्रीन टी, कप ऑफ ग्रीन टी, इट्स रियली बेनिफिशियल। तीसरी बात, आपने वे प्रोटीन को ऐड करना है क्योंकि ऑब्वियसली प्रोटीन की बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और आपकी रिकवरी में भी हेल्प करेगी आपको। इसके बाद आपने फुल फैट ग्रीक योगर्ट खाना है। यू कैन यूज़ इट एज अ स्नैक एज वेल। और आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। फ्रूट्स में आप ऑरेंजेस, कीवी, एप्पल, ये सारी चीज़ें ऐड करें। इसके अलावा आपने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑलिव ऑयल आप अपनी सैलेड में ऐड कर सकते हैं। अपने लिए एक बाउल बनाएं जिसमें आप वेजीज ऐड करें, हल्के से फ्रूट्स ऐड करें और साथ में आपने नट्स भी ऐड कर सकते हैं और फिर ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल करें। और इसके अलावा आपने शुगर को अवॉइड करना है। तो ये थी हमारी आज की टिप। ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। जी, वेलकम बैक टू द शो। चलते हैं जेनिश की तरफ। जेनिश, आर यू रेडी फॉर रैपिड फायर? I guess so. चलिए जी, फिर ब्रिंग इट ऑन करते हैं। पहला सवाल, फेवरेट को एक्टर कौन है आपका? अदनान सिद्दीकी। बहुत खूब। मिकाल जुल्फिकार क्यों नहीं? मिकाल भी, लोगों को तो सॉरी या मिकाल भी तो फिर अदनान इसका तो सिद्दीकी नाम और मिकाल। आते जाएंगे, अब आगे मेरे आते सारे जाएंगे, बहुत हाँ। अच्छे, समी, जाहिद, जाहिद, मेरे सारे yes. बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो और I it's a जिसके tough साथ भी one. आपने काम किए, जोड़ी हमेशा बहुत हिट रही है हाँ, ना? so it's actually a really hard question. हाँ। अभी तक का फेवरेट प्रोजेक्ट? I think Lajanish Zainasib ओके, अभी तक and the one that I'm doing right now. गुड वन। अच्छा, अभी तक जितने भी आपने करेक्टर्स किए हैं हमेशा बहुत डिफरेंट हुए हैं, लेकिन आइडियल करेक्टर जो अभी तक आपने किया है उनमें से वो कौन मैंने सा अभी था? तक किया ही नहीं है नहीं जो किया? मैं चाहती हूँ। हाँ, वो मैंने अभी तक किया ही नहीं फिर है। एक और स्क्रिप्ट लिखवानी पड़ेगी आपके लिए। Well, we don't know. जो चाहती Something हैं might वो be. फिर, अभी आपने बता दिए, ये तो हमारा रैपिड फायर खत्म हो, एक सवाल बनता है, पूछेंगे हम लोग कि कौन कि सा क्या जरूरी है, है? ठीक है, बिल्कुल। वो अभी तक मैंने किया ही नहीं। क्या पता अगला वो भी और का ड्रामा ही हो, ठीक है, और आप हो कह रही हो। You never know. यस। तो वेल, मूवीज के अंदर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग आइटम्स नंबर होने चाहिए। मुझे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये लगता है कि आवाम जो देखना चाहती है वो बना लें। अगर इतना पीछे पड़ जाती है आवाम आपके, और अगर एक चीज़, हम वो पहली कॉम है जो आई थिंक बिना आइटम नंबर्स के भी चल जाते हैं, तो लेट्स जस्ट स्टिक टू दैट। लेकिन करने में भी मुझे कोई मजायका नहीं, ठीक है, जो कर रहे हैं और लोग वो भी सुनते हैं, तो फिर बेसिकली बात तो प्रेफरेंस की आ गई। एंजॉय करते आधे लोग सुनते हैं, आधे नहीं, बनाना भी ठीक है, ना बनाना भी ठीक है। बिल्कुल, जो लोगों की अच्छा मर्जी है। जी, अवार्ड या रिवॉर्ड? रिवॉर्ड। सोशल मीडिया या सोशल डिस्टेंस? सोशल डिस्टेंस। हाँ, क्योंकि आप बिल्कुल सोशल मीडिया पे कम आती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या बाकी वैसे इससे रिलेटेड नहीं है, रैपिड फायर नहीं है, लेकिन पूछ रही हूँ, सोशल मीडिया से आपको लगता है स्टार बन सकते हैं लोग? लोग तो बने हुए अपने आप में। तो फिर आप क्यों इतनी कम नजर आ रही है उस पर? यार, मैंने कहा है ना, मैं बहुत मलंग इंसान हूँ। मैं कोई भी दुनिया के हिसाब से चीज़ नहीं करती कि अब ऐसा चल रहा है तो ऐसा करना ही करना है। आई डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी रैट रेस। मैं कुछ मुझे लगेगा, मेरे टाइम पे लगेगा, जितना लगेगा, जहाँ तक लगेगा उतना करूँगी। कब आ रही हैं टिकटॉक पे? टिकटॉक पे हूँ मैं, ये अलग बात है, मैं वीडियोस दिखाती हूँ। आई जस्ट डोंट गेट टाइम। अगेन, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अगेंस्ट नहीं जाती है, वो नहीं। फ्लेक्सिबल है, एडजस्टमेंट। Nice. हाँ। मेरा दिल Good, किया तो मैं good. कर लूंगी, मुझे किसने कोई गन पॉइंट पे खड़ा हुआ है कोई लेकर नहीं किया तो नहीं करूंगी। अच्छा, एक्टिंग या सिंगिंग? हाय अल्लाह, अब तो वैसे उसमें डांसिंग भी आ जाना चाहिए, अब लेकिन तो चलो डांसिंग फिर भी आ भी जाना मैंने- चाहिए। डांसिंग होगा तो डांसिंग हैंड्स डाउन। Dancing? या आई लव डांसिंग, बट यार both, I can't pick between singing and acting at the moment. I'm equally passionate about both the things. ड्रामा और मूवी? I haven't done movies yet, and I've been offered a few scripts, but मुझे लगा नहीं कि
मेरे कैरेक्टर में कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि वो इम्पैक्टफुल हो। मैंने अभी तक कैमियोज भी जितने किए हैं मैंने ये बड़ा सोच के किए हैं कि मेरा कैरेक्टर इम्पैक्टफुल हो। आई डू नॉट केयर कि 4 सीन्स हैं, बट वो 4 सीन्स ऐसे हों कि पूरा ड्रामा। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं ना कि अब जितने भी स्टार्स हैं वो अपने सोशल मीडिया के लिए शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप उसकी तरफ जा रही हैं? मेरा एक्चुअली कुछ प्लान आज चलेंगे तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन आगे, लेकिन मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन की तरफ प्लान है एंड इंशाल्लाह विल बी सीइंग समथिंग सून। इंशाल्लाह। चलें जी, होप करते हैं हम उसमें भी आप लोगों को देखें। अच्छा जी, प्रैंक कॉल या प्रैंक मैसेज, मतलब अगर किसी को तंग करना हो, को स्टार को या किसी को, तो कॉल करती हैं या मैसेज कर? मैंने तो बहुत ही किया किए है, हैं? मैं तो कोई बहुत इंटरेस्टिंग किया वन है। सुनाए ना। एक मेरे साथ किसी ने किया था, मैं बताती हूँ। असफर रहमान, जी जी जी। we were working on a project together। तो असफर इज लाइक, अच्छा असफर इज लाइक, हम वो हमारा ना जो एक मैडनेस लेवल है वो बड़ा वो करता है। तो हम कुछ कर रहे थे, मैंने इसका फ़ोन पकड़ा और मैंने ना 4 लोगों को उससे ना मैसेज पहुंचा दिया। अब उसको मुझसे बदला लेना था, तो ही गॉट अ होल्ड ऑफ माय फ़ोन और इसने मेरे इंस्टाग्राम पे ना गाना रिकॉर्ड करके मैं गुजरावे लगा के लिख दिया कि आई एम टोटली हुक टू द सॉन्ग एंड आई कांट स्टॉप डांसिंग टू इट एंड देन आई एम गेटिंग क्रेजी डीएम्स एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई एम लाइक what's going on, and my husband is calling me, he's like, what did you just post? I'm like, I don't know, and he's like, oh, since when do you listen to such songs and stuff? I don't have anything against that song, but you know, एक personality हाँ, होती है। मतलब सुना नहीं क्लियर कभी करना वो। बहुत मैंने जरूरी सुना है नहीं था पाकिस्तान एंड में। यू नो और उसने उसका एक बड़ा स्पेसिफिक पार्ट लगाया था गाने का एंड आई वाज लाइक असफर आई एम गोना किल यू। तो वो हमारे बड़ी चलती रहती है इस तरह की चीजें। अच्छा, कोई चीज़ आपने कभी चुराई है? चुराई है? अच्छा चलो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। दिल बहुत चुराए है मैंने। अच्छा जवाब था। ठीक हो गया। सेफ प्ले किया आपने। सेफ प्ले। अच्छा, सेलिब्रिटी क्रश जब आई थी फील्ड में कौन था? पाकिस्तान में नहीं है कोई मेरा। पाकिस्तान में नहीं है क्योंकि अब ये भी क्लियर करेंगे हाँ, हाँ। इसलिए करूँगी, लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब क्रश नहीं बोलूँगी, बट देयर सो मेनी पीपल दैट आई एम इंस्पायर्ड बाय। लेकिन क्रश मेरा ऐसा सच कोई है ही नहीं। हाँ, एक है कांस्टेंट एंड दैट्स लाइक ब्रैडली कूपर, दैट्स लाइक बीन माय फॉरएवर क्रश, बट दैट्स इट। मेरे इतने कोई है ही नहीं। क्रिस हेम्सवर्थ 2, दैट्स इट। ठीक हो गया। वेल आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपने कैरेक्टर की बात की थी। कैरेक्टर जो आप करना चाहें बताएं। कैसा होना चाहिए? यार मुझे लगता है कि Close-up ले लो। आई कैन मेक अ ओके सो बड़ी डिफरेंट चीज़ें बताने वाली हूँ आपको। एक तो मुझे कोई पीरियड ड्रामा करने का बहुत शौक है, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रे कर सकती हूँ उस वक्त को, उस गेटअप को। मुझे लगता है कि वो मेरे में है और काफ़ी सारे जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया वो उनको लगता है कि मैं देयर इज अ मधुबाला इन मी। बहुत गहरी मधुबाला है मेरे अंदर कहीं। जो तो मुझे लगता है वो मैं कर सकती हूँ बहुत अच्छा। आई थिंक आई कैन मेक अ रियली गुड स्पाई और लाइक शर्लॉक होम्स टाइप। हाँ लाइक मैं कुछ आई थिंक आई कैन डू दैट रियली वेल। कुछ इस तरह के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ, यू नो, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, जिसमें some agent, some undercover agent. I'd love to do things like that. Action, thriller, perhaps horror. I don't know. तमाम प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो है ना वो देख लें। बहुत सारी फरमाइशें हैं, ठीक बड़ी सारी है। फरमाइशें। इतनी चॉइस दे दी है, लंबी लिस्ट आ गई है। इतनी ज़्यादा चॉइस दे दी है। वेल जर्निश, बेस्ट ऑफ लक आपकी तमाम चीज़ों के लिए। यूट्यूब के कैप्शंस जो होते हैं ना, ठीक है, वो बहुत मज़े के होते हैं। ठीक है? मैंने एक कैप्शन पढ़ा आपके बारे में, ठीक है, आपकी पिक्चर लगी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जर्निश खान वाहिद पहली अदाकारा हैं जिन्होंने सबसे जल्दी अपना वजन कम किया। अच्छा, अच्छी बात है, लोग मुझे काम का फेमस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए जिसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं है। एफर्ट नहीं है। तो ये क्या कोई स्पेशल जर्नी थी यार या बस अल्लाह की खुसूसी करम नवाजी थी जो? यार पता है क्या होता है, व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज टर्निंग 17, देयर वाज अ लॉट ऑफ बेबी फैट एंड यू नो आपका फेस थोड़ा चबी होता है। व्हेन यू आर ग्रोइंग वो नेचुरली आपके फीचर्स एनहांस होने लग जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये क्योंकि फेस का बड़ा गेम होता है स्क्रीन पे, फेस कम हो जाए ना आप वैसे ही बहुत कम लगने लग जाते हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि नीचे से ज़्यादा मैंने कितना अबाउट 7-8 kgs एट मैक्स, ठीक है, लोगों को लगता है मेरे को 30-35 kg कम किया। ऐसा कोई गेम नहीं है ब्रो। लेकिन वो आई थिंक विद एज आपका वो फीचर्स निकल जाते हैं, एनहांस होते हैं, तो लोगों को लगता है मैंने बहुत मेहनत की है। मेहनत वुड बी आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग करेक्टली। आई यूज्ड टू डू जिमिंग लाइक थ्राइस अ वीक, बट
ये नहीं कि मैं अब कोई अदाकारा बन गई हूँ तो अब ये मेरा लाइफस्टाइल रहेगा, जस्ट टू हैव यू नो लीड अ हेल्दी लाइफ अपने लिए। और रैपिडली वो डिफरेंस आया मेरा स्क्रीन पे, लेकिन रैपिडली नहीं आया यार, इट टुक अबाउट 3 years। बिल्कुल Yes. It took about 3 आहिस्ता years, yeah, मैं बड़ा आपको आहिस्ता YouTube gradually के आया है। कैप्शन के बारे में बता रहा था कि जो मैंने पढ़ा। इनफैक्ट दे इजाजत वाज माय प्रोजेक्ट, जिसमें जो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग आई वाज अ बिट चबी, एंड टुवर्ड्स द सेकंड स्पेल आई स्टार्टेड लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट, एंड बाय द एंड ऑफ द स्पेल आई वाज वेरी डिफरेंट। कर सो लाइक चुकी शुरू थी, की एंड तक की एपिसोड्स में आई वाज वेरी डिफरेंट। तो मेरे डायरेक्टर एंड द डीओपी वुड बी लाइक कि कहाँ से मैच करें हम, मैं क्या मैनेज करें आप। मैनेज करना ही पड़ता है हाँ। चीज़ों को। तो चलें जी, हम करते हैं मैनेज अपना नेक्स्ट सेगमेंट। Assalamu alaikum viewers. This is Amreen and you're watching our new segment Personal Grooming. Viewers, पर्सनल ग्रूमिंग को हम नॉर्मली जो अंडरस्टैंड करते हैं वो ये है कि शायद हमने ब्रांडेड जोड़ा पहन लिया, ब्रांडेड जूते पहन लिए और थोड़ा बहुत हमने शायद मेकअप कर लिया तो शायद हम वेल ग्रूम्ड नज़र आते हैं। बट एक्चुअली हम जिस चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारी ओवरऑल हेल्थ, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी फिटनेस, जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए और हमें उसमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम उसको किस तरह से अपने आप को मेंटेन करें। तो दैट इज़ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा अपने आप को फिट रखना है, अपने आप को अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना है, आप अपने बालों का बहुत ध्यान रखें, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा इसकी जो आपके साथ चलने हैं सारी ज़िंदगी। जोड़ा लेंगे ब्रांडेड, आप उस पर ख़र्चा करेंगे, आप जूता लेंगे एक्सपेंसिव वाला, आप कितना पहन सकते हैं? 1 मंथ, 2 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स मैक्सिमम। ठीक है, फैशन पुराना हो जाता है, ट्रेंड्स चेंज हो जाते हैं, बट आपकी स्किन ने, आपके बालों ने, आपकी फ़िटनेस ने और आपकी हेल्थ ने हमेशा आपका साथ देना है। जब तक आपकी ज़िंदगी है, यू हैव टू लुक गुड एंड यू हैव टू लुक फिट। तो व्यूअर्स, हमारा इस सेगमेंट में हम आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे और आपको डिफरेंट गेस्ट से भी मिलवाया करेंगे और आपको अवेयरनेस देंगे कि आप घर में रहते हुए भी आप अपने आप को किस तरह से एक प्रॉपरली ग्रूम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ग्रूमिंग सिर्फ ऑफिस गोइंग लोगों के लिए हो या वर्किंग लोगों के लिए हो। लोगों का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ग्रूमिंग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर मैन एंड वुमेन। लोगों के ज़हन में शायद यही कॉन्सेप्ट है कि शायद ग्रूमिंग का मतलब है या फैशन सिर्फ औरतों के लिए है, जबकि आजकल तो ट्रेंड्स ओवरऑल वैसे ही चेंज हो चुके हैं। जितना औरतों को अपना ध्यान रखना है उतना ही मर्दों को ध्यान रखना है। हम इस सेगमेंट में आपको जो भी टिप्स एंड जो भी ट्रिक्स बताएंगे वो आपने अपने ऊपर घर में आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आज हम आपको सबसे पहला जो सेगमेंट स्टार्ट करेंगे वो है कि आप अपने हाथों का ध्यान किस तरह से घर में रख सकते हैं। आप अगर ऑफिस गोइंग हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, या आप कोई भी घर में किसी स्कूल में जाती हैं, टीचिंग करती हैं, या कुछ भी आप नहीं करते, सपोज घर में रहते हैं, तो भी आप अपने हैंड्स एंड फीट की केयर किस तरह से कर सकते हैं, हम ये अपने इनकमिंग सेगमेंट्स में आपको बताते हैं और आपको सारा करके भी दिखाएंगे प्रैक्टिकल। तो व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे कि हैंड्स केयर कितनी इम्पोर्टेंट है और आपको अपने हाथों का ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप बात करते हैं तो सबसे पहले फेस के बाद आपकी जो चीज़ नोटिस होती है वो आपके हाथ होते हैं। तो आपको ये तो हर किसी को छोटी मोटी टिप्स पता है कि जब भी आप वॉशिंग करें, जब भी आप किचन में काम करें, आपके सोप से या डिटर्जेंट से आपके हाथ ड्राई होते हैं, तो आप जैसे ही उसको ज़्यादा देर वेट नहीं रखें, आप साथ ही उसको वेज़लिन या लोशन लगाएं। ये तो एक नॉर्मल डेली केयर है, ठीक है। रात को सोते वक्त आप अच्छा सा लोशन या कोई भी अच्छी हैंड्स क्रीम लगाएं। बाहर जाते हुए आप सन ब्लॉक लगाएं, ताकि ड्राइविंग कर रहे हैं तो स्पेशली आप सन ब्लॉक लगाएं। इसके अलावा आप हाथों को ड्राई नहीं छोड़ें। ये तो नॉर्मल एक केयर है जो कि हर एक को पता होती है, बट अगेन वही बात है कि लोग करते कम हैं। बट मैं अब आपको जो बता रही हूँ ये वीकली कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो वीक में एक बार करें, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट मंथ में एक बार ये ज़रूर करें, चाहे आप सैलून से करवाएं, चाहे आप घर में करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैनीक्योर आप घर पे कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए टूल्स के बारे में और थोड़ा यूज़ करना आना चाहिए आपको। हमें जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो है एक बाउल, उसमें हम थोड़ा शैम्पू एंड डेटॉल डालेंगे और इसके अलावा हम इसके अंदर ये सॉल्ट
या अगर आपके पास बाज़ार में मिल जाती हैं इस तरह की मैनीक्योर या पेडिक्योर के लिए सॉल्ट्स मिल जाती हैं। इसका पर्पस होता है कि आप जब अपने हैंड्स को डिप करेंगे तो आपके हाथ थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जो डेड स्किन है वो इजीली रिमूव हो जाती है। इन केस आपके पास बाज़ार जाने का टाइम नहीं है और आप उसको नहीं कर सॉल्ट कोई भी ले सकते, तो आप सिंपल जो नमक होता है घर में आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नमक को आप पानी में डालें, थोड़ा सा लेमन डालें, थोड़ा शैम्पू डालें एंड तो आप उसमें आप हैंड्स को एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स डिप करें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो कम से कम 5 मिनट्स तो ज़रूर डिप करें। अभी हम आपको इस तरह से प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि इनके हम हैंड्स को आपको पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से डिप करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप मैनीक्योर किस तरह से करते हैं। मैं आपको जितनी देर में इनके हैंड्स डिप हैं मैं आपको बता दूं कि हमें टूल्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। व्यूअर्स, इसको बोलते हैं बफर। ये आपकी नेल शाइनिंग के लिए यूज़ होता है। ये फाइलर होता है। आपके नेल्स जो हैं, ऑब्वियसली हैंड केयर में नेल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपके कटे फटे टूटे या अनइवन नेल्स जो हैं वो कभी भी आपके हाथों की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते हैं, तो आपको ये बफर की ज़रूरत पड़ती है। फिर ये दो चीज़ें होती हैं, इसको क्यूटिकल कटर या आपकी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करने के लिए होता है। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ये थोड़ा रिस्की भी होता है, इसमें आपको कट भी लग सकता है। तो अगर तो आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में हर कोई इतना एक्सपर्ट नहीं होता कि अपने क्यूटिकल्स खुद निकाल सके। लेकिन एटलीस्ट वो स्क्रबिंग एंड मसाज करके अपने हाथों को सॉफ्ट ज़रूर रख सकता है और नीट कर सकता है। फिर ये हमारे पास है जी ऑरेंज स्टिक, इससे हम नेल्स को साफ़ करते हैं। और ये पुशर है, पुशर के साथ हम डेड स्किन को आपकी किस तरह से पीछे करके तो आप निकालते हैं डेड स्किन को, वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। और ये नेल ब्रश है, ये वो चीज़ें जो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी स्क्रब हमें चाहिए होगा और मसाज क्रीम चाहिए होगी, ठीक है। अभी उस इनके हाथ हमने डिप करके रखे 15 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम पूरा प्रोसेस लंबा दिखाएं, लेकिन आपको सारे स्टेप्स दिखा देंगे तब ताकि आप इजीली इसको घर पे कर सकें। अब आप एक हैंड लेंगे हम, ठीक है। इसके ऊपर आपने वेट हैंड्स के साथ स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। स्क्रबिंग किस तरह से करनी है कि आप अपने हैंड्स एंड आर्म्स के ऊपर अच्छी तरह से स्क्रब लगाएंगे और थोड़ा सा हाथ को गीला करके आप साथ साथ जो आपके डेड एरियाज़ हैं या जो आपके डार्क एरियाज़ हैं स्पेशली, आपने उसके ऊपर प्रेशर देना है और अच्छी तरीके से स्क्रबिंग करनी है, ताकि आपके जो भी डेड स्किन है वो इजीली आपकी साफ़ हो सके और आपके हाथ जो है नीट हो जाएं। अच्छा, स्क्रबिंग के बाद हम नेल्स को शेप देंगे और आप चाहें तो सबसे पहले ये स्टेप भी कर सकते हैं, चाहें तो सबसे पहले नेल फाइलिंग एंड वो सारा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें डेड स्किन और आपकी जो क्यूटिकल्स हैं वो रिमूव करने हैं, इसलिए हमने स्क्रबिंग पहले की है। अब आप नेल्स को जो डिज़ायर्ड शेप आपको चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए, आपको राउंड चाहिए, या आपको छोटे करने हैं नेल्स, कटिंग करनी है अपने नेल्स की, वो आप कर लें। उसके साथ फिर आप फाइलिंग करें नेल्स की। फाइलिंग करने के फ़ौरन बाद आपका जो है नेक्स्ट स्टेप होगा क्यूटिकल्स रिमूव करेंगे हम। अच्छा, अब ये स्टेप आप लोगों ने देखना है। अभी हम स्किन को, अब ये देखें, ये जो स्टेप है इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपने स्किन को ऐसे पुश करना है, ठीक है। पुश जब करेंगे तो आपकी जो डेड स्किन नेल्स के ऊपर है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी, जो कि आप इजीली क्यूटिकल कटर से रिमूव कर सकते हैं। क्यूटिकल कटिंग के बाद आपने नेल्स में शाइन के लिए बफिंग करनी है। बफिंग से आपके नेल के ऊपर से जो डेड स्किन है वो रिमूव होती है और नेल्स में शाइन आ जाती है। सबसे एंड पे हम करेंगे मसाज, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इससे आपके जो भी ड्राइनेस है हाथों की वो आप मसाज करके तो दूर कर सकते हैं। और आई सजेस्ट कि आप इसको ओवरनाइट छोड़ें,
क्योंकि अगर आप फिर थोड़ी देर बाद फ़ौरन से कोई काम करना शुरू कर देंगे तो वो मॉइस्चर अच्छी तरह से आपके हैंड्स एंड आर्म्स में पेनिट्रेट नहीं करता। जो भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाते हैं, जो भी मसाज क्रीम आप लगाते हैं, तो ये आप मसाज के थोड़े स्टेप भी देख सकते हैं या ख़ुद भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई भी आपकी करे, आप ख़ुद भी अपने फिंगर्स को और अपनी आर्म्स को अच्छे से मसाज कर सकते हैं। इससे आप एक तो रिलैक्स भी होंगे, प्लस आपके जो ड्राइनेस है वो ख़त्म होगी। तो व्यूअर्स, ये आपने देखा, आज हमने आपको मैनिक्योर करने का तरीका बताया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम आपको फीट के केयर बारे में बताएंगे और उसमें भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में पेडिक्योर कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़। जी, वेलकम बैक टू द शो। कुछ आखिरी लम्हात हैं हमारे शो के, तो उसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जितने भी अवार्ड्स होते हैं उसमें आपको बहुत कम देखते हैं जर्निश, इसकी क्या वजह, और क्या आपको लगता है कि जो अवार्ड्स होते हैं वो सही नहीं होते या नॉमिनेशन सही होती है? नॉमिनेशन सही नहीं डायरेक्ट होती? क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि कम नहीं देखा, देखा ही नहीं होगा। मैं किसी अवार्ड में नहीं गई, हाँ। मैं उनमें भी नहीं गई जिसमें मैं आपको- नॉमिनेटेड थी, मैं उसमें और भी नहीं उसमें गई ही व्हेन आई वन मिला द है आपको। अवार्ड। अच्छा, आई हैव नथिंग अगेंस्ट अवार्ड शोज। आई थिंक अच्छा है, होते हैं, टैलेंट को अप्रिशिएट किया जाता है, बट मुझे लगता है कि समटाइम्स ये शायद फेवरेटिज्म पे भी बेस करते हैं, तो इसलिए मेरा थोड़ा कोई ख़ास दीन ईमान नहीं है इस पे। मुझे नहीं लगता कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू टैलेंट आप को रिकग्निशन मिल रही होती है। दैट्स वन थिंग। एंड फॉर अनदर, मुझे ऐसा लगता है आप तब जाए व्हेन यू डूइंग समथिंग, यू नो, यू नॉमिनेटेड, आइदर यू विनिंग द अवार्ड, यू आर परफॉर्मिंग और समथिंग। जस्ट एज अ गेस्ट आई डोंट रियली फील फॉर इट, सो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ। तो या एक मैंने चीज़ आपकी देखी थी रिसेंटली यूट्यूब पे, चूँकि वो हमारे इन हाउस एक प्रोड्यूसर और हमारी एंकर हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को बड़ा अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो आपने भी उस पर परफॉर्म तो नहीं किया, ठीक है, वो एक साइड वीडियो थी, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप हमें कोई गाना सुना दें या mimic वो करके वाली दिखा जो दें। मिमिक थी। कौन सी क्या? शफीक मेरी बात सुनो। अच्छा, क्या था? I'll do this. शफीक मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम मुझे से हरास करो। ये कह रही थी ना। Yes, 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 exactly. सो ये अली सफीना आपके साथ थे, ठीक हाँ है, जी। और ये बहुत वो इंटरेस्टिंग शफीक थे। हाँ, वो शफीक बने, तो ऐसा सिचुएशन तो वो हुआ मैं था। और वो लगे रहते सारा दिन। हमारे पास 2 मिनट हैं, बल्कि टाइम एंड हो गया। अगर हम लोग आपसे एक छोटी सी फरमाइश करें कुछ गुनगुनाने की। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है, खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे। हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, आपको तो गाना चाहिए, है ना? बहुत खूबसूरत। वेल, थैंक यू सो मच जर्निश आपके आने के लिए, हमें Thank you for बहुत having मज़ा me. आया, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि Likewise. आपको भी शो पसंद आया होगा। बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे और आपसे मुलाकात होती रहेगी। इंशाल्लाह। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ये इश्क समझ ना आए। Thank you. इसी के साथ आप लोगों से भी लेते हैं इजाज़त। तमाम सोशल हैंडल पे आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं मुझे और हलीमा को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।